सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, जब काल को कहा भगवान ने कि भी जा तू इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं सब इच्छा से मैं भेज दूंगा। ये सृष्टि रचना सुना रहे परमात्मा दास, सिर्फ एक सिंपल सी सुना रहा। आज का जो विषय है कि ये मजहब क्यों बन गए और ये नकली पंथ क्यों चल गए, ये पहले ना चले, इस विषय को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। ये सृष्टि रचना दास कंप्लीट नहीं सुना पा रहा है क्योंकि समय के अभाव से। तो अब बात यह है कि वो ये जो काल भगवान है, ब्रह्म सरपुरुष, ये हमारे पास आया और कहा कि पिताजी से मैंने तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए हैं। इनके द्वारा वहां ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, स्वतंत्र रहा करेंगे वहां पर। हम तो पहले ही तैयारी थे। हमने सबने कहा कि देखो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा मिल जाए तो चल सकते हैं। तो उसने आकर के परमात्मा से बताया कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर कहने लगा मेरे साथ चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, तब मैं भेजूंगा। परमात्मा और ये काल, ये ब्रह्म सरपुरुष, ये वहां आया। परमेश्वर ने पूछा भी जो भी इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, स्वीकृति दो अपनी। अब परमात्मा के सामने सब लज्जित हो गए कि अपने मालिक के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे। नीचे गर्दन कर ली, सन्नाटा सा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, तू तो कह रहा था तेरे साथ कुछ जाने को तैयार है, कोई बोल नहीं रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो उसी समय एक आत्मा खड़ी हुई और उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब उसके खड़ा होते फिर हमने सोचा कहीं ये अकेला लूट ले सारा कुछ, हम रह गए पीछे। तो हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक टीचर पर्सन पूछता है तो डरता डरता पहले 1-2 हाथ खड़ा करा कर फिर सोचे कदे हमने पिटाई हो जा, हम भी करते। किसी ने कुछ नहीं आता वो भी हाथ खड़ा कर दिया करें। तो ऐसी दशा होगी हमारी। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, जो भी तेरे साथ जाने की इच्छा रखते हैं इन सब के नंबर मेरे पास हैं, आप जाओ अपने ब्रह्मांड में। ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक के अंदर ही थे। जैसे दिल्ली के प्रधानमंत्री जी अपने पुत्र को कोई प्लाट दे दे बाहरी दिल्ली गांव में, यानी हरियाणा या इधर राजस्थान के बॉर्डर पे, ऐसे ये प्लाट वहां दे दिए थे इसको 21 ब्रह्मांड। ये वहां घूम रहे थे खाली। तब परमात्मा ने कहा ठीक है अभी तू जा अपने प्लाटों में, मैं भेजूंगा इनको, अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं, मेरा विधि अलग होगी तेरे साथ भेजनी। तो उन सभी आत्माओं को जो वहां पर नर आकार थे, सूक्ष्म बीज रूप बना दिया। परमात्मा जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, जो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान में। कहते हैं ये 200 किलो वजन को उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको,
उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये ऊपर चढ़ कर और वहां डालाते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आंखों देख रखे। क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर, प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे। भीमर की कथा हम सुने तो कोई ना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे। और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी, ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे मर गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इस पे भी नहीं विश्वास कर पाओगे तो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते। इन कलियुगी ऋषि, नकली गुरुओं ने, महर्षियों ने जो हमें भगवान की इन कथाओं से दूर कर दिया कि ये झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, ये इस तरह की बकवाद गढ़ दी। जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसो कर दे। उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता। और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में। तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि, में ऋषि गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती हैं, हमने ब्लाइंड फेथ किया। और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया। तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी। और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सतभक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके कि क्यों होगा। फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको देखो, जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही मालिक आपके निकट आओगा। और परमात्मा की पावर से तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक जैक होता है, जैक इतना को सब सारा लोहे का जुगाड़ सा, जिसने उसके फंक्शन का ना पता हो और कोई ये कहे कि ये जैक 250-300 क्विंटल यानी 3-4 टन के ट्रक को इंक्लूडिंग उसके वजन, उसके वेट के, और वो इतना ऊंचा उठा दे 1 फुट, तो कैसे दच्चा, किसी व्यक्ति का दच्चा या जिसने उसका फंक्शन का ना पता हो, और उसने लगा के देखो 2-4 पे घुमा दे, इतना ऊंचा उठा दे, सारे के सारे ने, चाहे बजरी का भरा हो सारा वो ट्रक, और ऊपर उठा दे वो। तो ऐसे परमात्मा की वो वर्ड पावर है, यानी उसकी शब्द शक्ति है। वो सारे ब्रह्मांडों को उठा के छोड़ दिया और उस शब्द शक्ति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो जैक है परमात्मा का, ये समझो। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को, जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो। सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो, और फिर आंखें बंद करके
उपदेश ले लो और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना, पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर, फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी, कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा। और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगन बगन करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए क्यों, हम तो लेट हो गए, दानक कौन में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी, उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। वह भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वह भूत बने फिरे आप खावें, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहां दुखी हो रहे हैं, लोग ना नरक में डलवा दिए उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरें और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावें। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है ये, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा, तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहां लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। तो प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जी दीक्षा ले लेते हो, उसके बाद फिर दास जो वचन बोलता है और आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आप कमजोरी में आ चुके हो, क्योंकि आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे होगे, जब से जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में तो शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा द नास्तिक जो भगवान नहीं कहता हो या उसको नहीं मानता हो। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी भगवान अल्लाह वो सभी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी मानते हैं। और आप कितने दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हो, और दास जो भी ज्ञान आपको सुना रहा है, उनके एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3-3, 4-4 प्रमाण देता है। और पहले आपने जो अज्ञान सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं, और आपको स्वीकार्य था। अब ये क्यों अग्रम अग्रम इतनी हो रही है आपके माइंड में, काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्माओं, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता, सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहां पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको कुछ चंद ही दिनों में परमात्मा के वो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ले लिया बिजली का, कनेक्शन लेते ही आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यदि कनेक्शन लूज हो गया, ना पंखा चलेगा
ना कोई और सुविधा उस पावर से होगी। जो पावर सत्र का काम है तो पावर से ही होगा। तो इस प्रकार आपका अगर कनेक्शन लूज रह गया, यानी आपका नाम खंडित हो गया, तो मालिक की पावर आपके घर पर या आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहां अमन रचे सकल ब्रह्मांड ही, कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। कि मैं इतना समर्थ हूं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था, ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है कि कबीर साहब ये कहते हैं, गरीबदास जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कबीर साहब ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, युग काल मेरे से जीवों को खंड कर लेता है, इनके नाम खंड करवा के फिर मेरी पावर वहां काम कर नहीं सकती, ये ऐसा कर देता है। तो आप इसे सावधान हो। दीक्षा लेने में देरी हो जावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बाद फिर ये समझ लेना हमें भगवान मिल गया, और फिर गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होएगी। भले ही पुण्यात्मा गुरु भगवान नहीं है, ये दास क्योंकि मालिक आए थे वो तो भगवान थे ही, वो भी गुरु थे, हमने उनको भी भगवान नहीं माना, लेकिन इस दास को आपने भगवान मानकर ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का। उस ऋण के अंदर क्या होता है कि हमने मूल धन खोजना होता है, बच्चों ने मूल धन प्राप्त करना होता है, वो प्रश्न ऐसा होता है। तो उसके अंदर मानना पड़ता है, मान लीजिए मूल धन 100 रुपये, वो मूल धन 100 रुपये होता नहीं, वो तो करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो करोड़ों की संख्या की राशि वाला मूल धन हमें तभी उपलब्ध होगा जब हम 100 रुपये को मूल धन मान लेंगे। अब समझदार को संकेत बतेरा, भले ही ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस मूल धन को पाने के लिए, यानी मूल मालिक को पाने के लिए आपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। यूं समझ ले कि मेरे सामने आज वो परमात्मा आ जाते हैं। इस दास के स्थान पर परमात्मा स्वयं भी आए थे। आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष तक हमारे डले खाकर चले गए, हमारी गालियां खाकर चले गए, जूते खाकर चले गए, क्योंकि जिस बाप का बेटा शराब पी रहा हो और पिता जाकर उसको कहता महफिल में बेटा आ जा तू ना नाश करे, तो वो झगड़ा कर देता पिता के साथ, हाथापाई भी कर देता है, तेरा मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि होश में है नहीं, नशे में। तो हमने यहाँ काल के इस झूठे रंग की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, नकलियों का स्वीकार करें बैठे हैं जो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर, क्योंकि वहां कोई रोड ना चल रहा है, या तो हम 100 बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बनाए को नहीं।
भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर नो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना पड़ेगा। ये दास परमात्मा नहीं है, ये तो उसका कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भेज रखा है। आप धनी हो भक्ति के, आप सोए पड़े हो, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, धन लुट रहा है आपके श्वास रूपी पूंजी का, ये दास जगा रहा है डंडोरा पीट पीट के, आवाज लगा लगा कर। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाये रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे, तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करे और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वो ही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ावे फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया, तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहां करोगे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि वहां परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, मैं इन बच्चों को, इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा, पर अपने सिस्टम से भेज दूंगा। अब उस परमेश्वर ने हम सभी को सूक्ष्म रूप बना दिया। और पुण्यात्माओं, ये पौराणिक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो कहां तक है, वो किस स्तर की है, वो अलग बात है। तो उसमें बताया था कि एक राजा की लड़की विवाह के योग्य होगी, वो ब्रह्मा के लोक में चला गया ब्रह्मा जी से संयोग पूछण खातिर। वहां उसको कथा चल रही थी, वो सुनने लग गया। यहाँ कहते हैं तीसरा युग आ गया, द्वापर युग आ गया तीसरा। तो उसने पूछा, जी मैं तो लड़की का संयोग पूछने आया था, योग्य वर कहाँ मिलेगा, कोई विधि बताओ हमारे को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से तू आया वहां तो अब तीसरा युग आ चुका है, द्वापर आ गया है। और सतयुग से आए हुए वो इतने लंबे लंबे थे, यानी 100 फुट ऊंची हाइट थी इन मनुष्यों की। सतयुग में 100 फुट थे, भी ऊपर 150 फुट हाइट के थे। द्वापर के प्रारंभ में ये 40 और 50 के आसपास, द्वापर के प्रारंभ में 40-50 के आसपास हाइट रह गई थी मनुष्य की। अब यही आपके गले उतरे नहीं, क्योंकि आपने देखे ही जितने 5.5-6 फुट, मैक्सिमम 7 फुट। कोई बात नहीं, यह अध्यात्म मार्ग है पुण्यात्माओं, फिर से पनप रहा है, फिर से अंकुरित हो रहा है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग। तो धीरे धीरे ये घर भी करेगा, स्थान भी बनाएगा। तो वो नीचे भेजा, तो उसको बताया कि अब तो ये आपका वर होगा। अब वह लड़की तो 60-70 फुट की और वो 40 फुट का उसका वर, दोनों छोटा दिखे। कहते हैं बलराम नाम था कृष्ण का भाई। तो उसने हड़ मारा उसके कंधे पर लड़की के, वह छोटी होगी, उसके 70 में आएगी, फिर उनका ब्याह हो गया। अब इसको हम गलत भी नहीं समझे, हमने सिर्फ अपना अध्यात्म मार्ग को समझना है कि ये तो एक जन साधारण छोटी सी भक्ति शक्ति युक्त व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे, सातों समुद्र पी जा।
और वो परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे वो क्या नहीं कर सकता? दास का आपके इस हृदय में ये बात जमाने के लिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने हमें सूक्ष्म रूप बनाया, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसकी लड़की बनाया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड के अंदर या चींटी से लेकर हाथी मनुष्य जो भी बने हुए हैं, इन सभी को उसके अंदर फीड कर दिया बीज रूप में। और उस लड़की को फिर अपने पुत्र सहजदास को साथ भेजा सतलोक में। परमात्मा ने सबसे पहले ये 16 पुत्र अपने एक एक वचन से उत्पन्न किए थे, उनसे फिर अन्य व्यवस्था अपने आदेश अनुसार वो करवाते थे। तो सहजदास को भेजा उस लड़की के साथ और कहा, बेटा जा उस ज्योत निरंजन सरपुरुष से कह देना कि जिन आत्मा ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी, इस लड़की के शरीर में फीड कर दिया है। पुण्यात्माओं, आज से 20, 30, 50, 100 वर्ष पहले शायद हम नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। अब विज्ञान ने हमारा ये मार्ग बहुत आसान कर दिया है। जैसे ये देखते हैं, कोई टेस्ट कराता है कि आपके 1 ग्राम खून में इतने करोड़ जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, और वो इतने कम है, इतने होने चाहिए। यानी 1 ग्राम ब्लड में और लाखों की संख्या में जीवाणु होते हैं। और कितना ब्लड आपके अंदर, हमारे शरीर में कितने जीवाणु हैं, वो सभी आत्माएं हैं। तो ऐसे वो फीड कर दिया इस लड़की के शरीर में। और ये कन्या थी, परमात्मा ने कहा जा आप निरंजन के पास छोड़ के आ सहजदास। सहजदास ने आकर के लड़की को ज्योत निरंजन के हवाले कर दिया और उसको बता दिया कि इसके बॉडी के अंदर परमात्मा ने वो सभी आत्माएं फीड कर दी है। और परमात्मा ने कहा, बेटी तू जितने जीव कहेगी उत्पन्न करना चाहेगी कर सकती है, जितना वो कहे उतने जीव उत्पन्न कर देना, वो नर आकार में या जैसे भी पशु पक्षी तू जैसे भी चाहेगी वो एक बार कल्पना करना, वैसे ही रूप धारण कर तेरे शरीर से बाहर आते ही वो ऐसा रूप धारण कर लेंगे। अब यहां भी बात बहुत समस्या आ जाएगी आपको कि ऐसे कैसे हो गया। हम छोटे से जादूगर को देखा करते थे, बालक थे तब। जादूगर आता था, एक मुख में छोटा सा कंचा डालता था, ये अंटे खेला कर बालक, गोली सी होती है कांच की, उनको 1, 2, 3 छोटी छोटी मुख में डालता था और फिर थोड़ी देर में डो करके और पत्थर काट देता। बता, वो तो एक जादूगर है, एक सिंपल। ये जादू जितने भी ये आध्यात्मिक यहाँ की जो ओटपटांग सी क्रियाएं हैं, ये सारी गॉड पावर से होती हैं। और ये क्या करते हैं कि वो पहले भक्ति सिद्धियां करते हैं तो परमात्मा से ही कुछ पावर ग्रहण कर लेते हैं, उसका ड्रामा बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और उस मालिक ने सारा कुछ रच रखा उसके पास, तो वो खान है उस शक्तियों की, खान यानी वो तो एक पूरी स्टॉक है मालिक, पूरी पावर है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकता है। और कहा कि बेटी तू जितने भी जीव वो कहे तो उत्पन्न कर देना। और ऐसा ही कहकर ज्योत निरंजन काल को समझाकर सहजदास लड़की को वहां उसके ब्रह्मांडों में छोड़कर वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा ने यह परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ये यहां रहने योग्य भी है कि नहीं। ये ज्योत निरंजन इसने यहां पहले तो ये फंड किया, एक पैर पे खड़ा होकर बकवाद शुरू की, या रहा नहीं गया इसके ऊपर, क्योंकि ये 3 जने, एक अचिंत, एक ये अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष, ये तीनों अचिंत के लोक में परमात्मा ने रहने को कह दिया था। इस द्वीप में रहो तुम एक गर्भ में, और बाकी सभी हम आत्माएं उत्पन्न कर दी थी, सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। तो इसके अंदर ये खुरापात उत्पन्न हुआ कि हम 3 जने तो एक स्थान पे, बाकी सब अलग अलग, मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो इसने तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किए 21 ब्रह्मांड। तो वहां जब इसने देखा कि लड़की का रंग रूप देख करके ये एकदम इसके अंदर
विषय वासना जागेगी। रजोगुण से प्रभावित होकर इसने लड़की के साथ दुराचार करने की सोची, उसी गतिविधि इसने प्रारंभ की उसके साथ। तो लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ शर्म कर देख, पहले तेरी उत्पत्ति करी परमात्मा ने, हमसे पहले तेरा जन्म हुआ उन्हीं के वचन से, और फिर उन्हीं के वचन से हम उत्पन्न हुए हैं, और मेरी उत्पत्ति भी उसी से हुई है, हम बहन और भाई हैं। ऐसा जुल्म ना करे तू। पर ये इतना अंधा हो गया काम वासना में, ये हद से ज्यादा बढ़ गया और बदमाशी करने के लिए मुंह खोला, आलिंगनबद्ध करना चाहा। लड़की भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह के माध्यम से पेट में शरण ले ली और वहां से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को पता था कि अब हो गए लड्डू मिलने शुरू, इनको इसके साथ जाना चाहते थे, नकम्मे के साथ। वहां सारी सुविधाएं थी, भरा पूरा सारा सुख था, वो छोड़कर हम इसके साथ आ गए। अब परमात्मा ने कहा कि जा जोगजीत, 16 पुत्र हैं, उन्हीं से वो काम लेते हैं। जा जोगजीत, वैसे तो स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां आए थे और कहा था कि सुन, अब परमात्मा चला जा तो उसका कलेजा फट जा, कलेजा हिल जा उसका, मर जाओ, बेहोश हो जा, उठे को नहीं कई कई वर्षों तक। तो इसलिए अन्य अपने पुत्र का रूप बनाकर, जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा उसके लोक में प्रकट हुए और कहा, ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, तूने यहाँ का विधान तोड़ दिया, और ऐसे जुल्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर यह सजा मिलती है कि आज से तू 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और दोनों को वहां से कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, 21 ब्रह्मांड लेकर ज्योति निरंजन चला जा तुम यहाँ से। और लड़की ने भी कहा कि पिताजी मुझसे गलती होगी कि तू चली जा यहाँ से। अब परमात्मा को पता था कि ये अब ऊपरले मन से गलती माने आ जाते फिर बात बिगाड़ेगी, तो हम सभी को वहां से निकाल दिया, क्योंकि सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता उस इतनी अच्छी वस्तु और कीमती को भी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल है। अब परमात्मा का उद्देश्य क्या था कि ये वहां जाएंगे तो इनके साथ क्या बिरानमटी होगी, ये पता ही था, पहले भी आगाह किया था भगवान ने हमारे को, लेकिन हम मानने नहीं, हम इतने आसक्त हो गए थे। तो 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, जैसे विमान चलता है। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से आकर ये यहां पर चक्कर काटने लगे परमात्मा के आदेश अनुसार। अब पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था और वहां एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं, एक नीचे वो खेल रहा था और वो रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है? तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी, कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, बेटी ठीक है, हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहां तू संयोग जोड़ना चाहती है यहां दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई और अब ये क्या करता मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूं और वो शराब पीता है
सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूँ और मजदूरी करती हूँ, इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे हो। उस भरे पूरे परिवार को छोड़कर, वहां सर्व सुख संपन्न सतलोक को छोड़कर हम यहाँ आगे इसके साथ टिंडे लेने के लिए हम मजदूरी करते हैं, ये खाता है। अब इसने स्वर्ग क्या बना रखा है? एक रेस्टोरेंट है, ये वहां का मैनेजर है, ये इंद्र आदि वहां के मैनेजमेंट करने वाले नौकर छोड़ रखे। आप यहाँ भगवान की जो सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कुछ पूंजी जुड़ेगी। शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनका कुछ नहीं मिलता, वो सीधे नरक में डाल दिए जाते हैं। छोटा मोटा पुण्य करते हो उसके आधार से स्वर्ग में कुछ समय प्राप्त हो जाता है। अब जैसे वेदों अनुसार साधना क्या है? ओम नाम के जाप से प्रारंभ होती है, और बाकी जो हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं नीचे बैकबोन में, इन कमलों के अंदर इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और दुर्गा जी और गणेश जी के ये है, तो ऊपर स्थान उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर दिखाई देता है। तो इनके भी साधना के मंत्र हैं। पुण्यात्माओं, एक साधना होती है, वो तो मजदूरी जानो, एक पूजा होती है। वो पूज्य जो है वो हमारा उद्देश्य होता है, इष्ट होता है, जिसको हमने पाना है। उसके लिए जो हम साधना करते हैं वो उसकी पूजा नहीं है। अब जैसे हमने पता है कि पृथ्वी में जल है और जल हमारा इष्ट है, उसको प्राप्ति के लिए हम हैंडपंप लगाते हैं, वो मजदूरी है, वो प्रोसेस है, वो साधना है, और प्राप्य हमारा जल है। तो ये जो साधनाएं हैं, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपकी साधना है। प्राप्य हमारा परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सतलोक में जाना है, उसके लिए सारा प्रोसेस है ये। तो जैसे आप जी ने प्रथम मंत्र ले लिया, द्वितीय ले लिया, सतनाम 2 अक्षर का, एक ओम मंत्र है, एक तत् गुप्त है, और आप साधना करते रहे, और कुछ दिनों के बाद 1-2-4 वर्ष के बाद आप छोड़ छाड़ जाते हो, क्योंकि यहाँ हमारे जो समाज के अंदर अन्य साधनाओं का जोर बहुत घना है, और हमें ज्ञान ना होने से हम उन्हीं के भाव में बह जाते हैं, तो वो यहाँ रह जाते हैं, सतलोक नहीं जा पाते। लेकिन जितने समय उन्होंने 2-4 वर्ष ये सत साधना की, वो पुण्य, उसकी पूंजी अलग से डिपॉजिट होगी, उसका धन है वो, और ऐसे धनी को फिर स्वर्ग जाना ही जाना है यहां से मृत्यु के बाद। इसका बाई फोर्स काम है, सारा सुनियोजित है। जैसे पहले आप गणेश जी के लोक में गए तो वहां भी होटल है, और उस होटल का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा, और जहां वो मैनेजमेंट वहां का है, मैनेजमेंट करने वाला वहां का प्रधान है, गणेश है, उससे भी उसका कुछ अंश ऊपर उस काल के पास जाता है। ऐसे ही जैसे आप दूसरा मंत्र आपके पास श्री ब्रह्मा और सावित्री का, यानी ये साधना करते हो, इसकी कमाई से आप उस ब्रह्मा के लोक में जाओगे। वहां भी एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है, वहां पर केवल धनी व्यक्ति ही जा सकते हैं, और आपकी पूंजी वहां डिपॉजिट हो जाती है, और जिस समय आपका वो धन समाप्त हो जाएगा, आपको बाई फोर्स वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप जाओगे विष्णु जी की मंत्र की जो आपकी भक्ति धन है, वो विष्णु लोक में जाकर उसके रेस्टोरेंट में खाओगे, खराब करोगे, और उनका चार्ज उसका जो है वो अलग से है। फिर आप जाओगे जैसे शिव जी के लोक में, वहां फिर अपनी कमाई बर्बाद करके उसके होटल में, वहां से फिर चलोगे कहां? दुर्गा के लोक में, वहां से फिर अपनी कमाई बर्बाद करके समाप्त करके फिर जाओगे ब्रह्मलोक में, क्योंकि ये 2 अक्षर के नाम में इसकी जो वे ऑफ वर्शिप है, इस साधना, इस भक्ति की इस तरह क्रिया करने से इसकी जो भक्ति धन है ये ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, इस सतनाम के प्रथम अक्षर का, ओम का। तो ब्रह्मलोक के अंदर आपके इस ओम नाम के जाप के धन कमाई को वहां महास्वर्ग बोलते हैं उसको,
वहां और ज्यादा बकवाद है, नीचे वालों से ज्यादा सुविधाएं हैं और लेकिन चार्ज भी घने हैं वहां के। तो वहां आपका वो धन नष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा वो तत्व मंत्र का कुछ जाप। उसका क्या कर रखा है इसने, इसी ऊपर एक स्थान बना रखा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के अंदर इसने आगे उसको डिवीजन बना रखी है, सतलोक की और अलखलोक की, अगमलोक की और अकैलोक की। उसने नकल बनवा रखी है, डुप्लीकेट। उस जो दूसरा मंत्र तत्व मंत्र वाली कमाई को फिर उनसे ऊपर छोड़ देता है। वो तो कई हजार युगों तक नीचे नहीं आते, कई हजार युगों तक। और फिर जब वहां समाप्त हो जाती है फिर पटक देता गदा बना के और खा धक्के भी आ गए। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को आप जी ने बहुत गहराई से समझना है। और दास जो वचन बोला है उसको ऐसा समझ लेना जैसे गीता के से वचन, कोई ऐसे को डूम बाट की बात नहीं। ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। आज तक हमारे को सतलोक और सचखंड का नाम लेकर कोरा बकवाद सुनाई गई और वो झूठे मंत्र, गलत मंत्र दिए गए जो मोक्षदायक नहीं है। ऐसे ही हमारे इन गुरुओं ने वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुना के हमारे अज्ञान से ठोक दिया और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना और मंत्र देकर भूत बनवा दिया। अब दास उसी प्रसंग पर आता है। अब इस काल को और दुर्गा को 21 ब्रह्मांड समेत यहां भेज दिया। अब इस काल ने सोचा कि भी मेरे साथ तो जो होना था हो लिया, अब यहां मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मैं ओली सोली हो गया। लेकिन परमात्मा ने इसको कह दिया था, इसका विधान बना दिया था और पहले ये वचन ले लिया था कि तू इन आत्माओं को दुखी ना करना। तो उसने कहा था कि नहीं भगवान, मैं तंग नहीं करूंगा आपके बच्चों को। परमात्मा ने विधान बनाकर दे दिया कि लिए संविधान है तेरा। तो उसमें क्या लिखा है कि जैसे कर्म जो करेगा, इसने कहा प्रभु जैसे कोई कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से किसी को यानी नाजायज दुखी ना करूंगा और नहीं मैं कुछ इनको ऐड दे सकूंगा। तो परमात्मा ने इसको कहा ठीक है। तो ये एक विधान बनवा दिया परमात्मा ने कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल यहां मिलेगा। इसमें ना तो ये ब्रह्म कुछ परिवर्तन कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश आपके प्रारब्ध में आपके किए हुए शुभ और अशुभ में कोई परिवर्तन कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही सत्पुरुष आकर के आपके इन प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली आपदाओं को भी वो समाप्त कर सकता है। वो मंत्र विधि बताता है। वो कैसे आता है उसके ऊपर ही आज का सत्संग है। अपने आत्माओं, इसने फिर क्या किया, उस लड़की के साथ फिर वही व्यवहार किया। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, पुत्री होगी तेरी। लेकिन पिता और पुत्री का ये योग जो तू करने जा रहा है अच्छा नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवित कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का। और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही, बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी बचपन से ही। मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से और मरने के बाद जाते कहाँ हैं। तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूं और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं शेर सिंह दास, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में। तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए। उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है,
हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आज वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है। तो मैंने उन शेर सिंह जो हमारे भाई हैं वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम सतलुज के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं है, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता है चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया, तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं वाकई में, और मैं अपने परिवार वालों को भी फोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहां से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे। भाई ये मैंने ये पुस्तक एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊंगा गाँव घर पे आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। और मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? तो शेर सिंह जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं। मैं कहा भाई वो गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपए दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपए देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने जो गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहां से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहां से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम, उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सपारी दे रखी थी। तो मैं उनको जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील है कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था, दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में होकर पार हो रही है, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता, और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें। और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया। उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था। तो
मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे, मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद सुबह यानी रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और वो गुरुदेव की दया से मेरी वो ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकर पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे जा रहे थे, तो रास्ते में हम बैन से जा रहे थे, तो बैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुंचे थे, रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो बैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी, तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को, तो वो उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों को काम हो गया, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्यनम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्यनम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्यनम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफेद कुर्ते पायजामे में था। उसने हमें घर आके बताया कि एक सफेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूं, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, उसने गाड़ी को ऐसे उठाकर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूं और मौत होने से मैं बचा लेता हूं। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस वैन को दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसा ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ यह हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है, उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई, मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली के पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, तो दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया
डॉक्टरों के पास। उन्होंने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की तेलीम पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कहता हूं भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीजों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो विकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निबित जी, जैसे कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि कराते हैं। यानी जो प्रमाण सहित उनके मंत्र हैं वो देते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि जैसे मेरा नाम निवित कुमार है, और मुझे आदमी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, मगर मेरा नाम निवित है। अगर मुझे कोई निवित नाम से पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। तो ऐसे ही इन देवताओं के भी मूल नाम हैं, जो मूल मंत्र हैं, जो मूल मंत्र कहलाते हैं। तो उनको उन मूल मंत्रों से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। अगर हम उनकी आरती गा लेंगे, आरती करेंगे उनके सामने, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें उनका मूल नाम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे, और वह हमें आध्यात्मिक लाभ भी देंगे और शारीरिक लाभ भी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, देवताओं की भक्ति कराते हैं। वो प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, उनके नाम बताते हैं कि ये नाम, इनके मंत्र ये हैं, इनका जाप करो, जिससे तुम्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ होगा। निबित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके, आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं आप उनसे संपर्क करके वहां निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222